जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एस नवाज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे श्रृंखला श्रेणी क्रम रीजनिंग। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं। पहले देख लीजिए दोस्तों, श्रृंखला श्रेणी क्रम रीजनिंग देखिए। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में केवल एक गलत पद है, उस गलत पद का पता लगाइए। दोस्तों, कहने का मतलब है कि एक गलत पद है। ये देखिए, 11 है, 38 है, 197 है, 1172 है, 8227 है और 65,806 है। इनमें से दोस्तों कौन सा गलत है, यही देखना है। इनमें से कौन सा गलत है, वही देखिए बोल रहा है एक गलत पद है, उस गलत पद का पता लगाना है। ठीक है ना। तो देखना है कि इस सब में कौन सा गलत पद है। तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं आपका पहला प्रश्न। ठीक है, देख लीजिए दोस्तों, आपका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर हाजिर है। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों कैसे बना हुआ है, आपको समझना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से आप समझिए दोस्तों कि कैसे ये बना हुआ है। देखिए दोस्तों, ये है 11। तो 11 देखिए यहाँ पर हो गया 2, ठीक। अब फिर गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 कितना होगा दोस्तों? 2 गुणे 3 6 हो जाएगा, और 6 और फिर प्लस 5, इन सबको करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? तो 11 होगा। ठीक है, उसी टाइप से दोस्तों यहाँ पर है 11 कर दिए। अब फिर गुणा, अब फिर 4, अब फिर माइनस, ठीक है, और -6 कर देंगे दोस्तों। तो कितना होगा? 11 का 4 से गुणा करेंगे, 11 44, और 6 माइनस कर देंगे तो कितना होगा दोस्तों? 38 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 38 आया हुआ है। ठीक है, उसी टाइप से दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे 38, 30 8 38, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर गुणा कर देंगे। 38 से 5 से गुणा कर देंगे दोस्तों। ठीक है, और फिर दोस्तों 7 जोड़ देंगे, 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 38 से 5 से गुणा करेंगे तो 190 होगा, और 7 जोड़ देंगे 197। ठीक है, और देखिए दोस्तों यहाँ पर 197 है ना। उसी टाइप से दोस्तों अब देखिए 197, 197, ठीक। अब फिर गुणे, अब फिर दोस्तों 6, अब फिर माइनस दोस्तों 8। ठीक है, अब इन सबको करेंगे तो कितना होगा दोस्तों? बताइए। इन सबको हम लोग गुणा करें, देखिए इससे गुणा करेंगे तो कितना होगा? 197, और 6 से गुणा करेंगे तो कितना होगा दोस्तों? 197 और 6 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 1182 होगा। और 1182 में से दोस्तों 8 को माइनस कर देंगे तो कितना होगा? 1174 होगा। और यहाँ पर कितना है दोस्तों? 1172, और कितना होगा? 1174 होगा, 1174 होगा। ठीक है, यानी दोस्तों ये वाला गलत पद है। ये जो है 1172 जो है ये गलत है, यहाँ पर 1174 होना चाहिए। ठीक है ना। तो कौन सा? 1172। देखिए 1172 गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी गलत है। ठीक है, उसके बाद ये श्रृंखला इस टाइप से चलती है, और फिर श्रृंखला इस टाइप से चलती है दोस्तों। लेकिन जाने का मतलब क्या है? जब आगे कोई फ़ायदा नहीं है जाने से, उससे अच्छा है कि हम लोग यहीं देख लिए।
लेकिन दोस्तों हम लोग चलते हैं, आप देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए पूरे को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर होता 1174, 1174 होता, यहाँ पर 1172 है जो कि गलत है, 1174 होना चाहिए, 1174, ठीक है दोस्तों। उसके बाद फिर हम गुणा कर देंगे, 1174 में अगर हम गुणा करते हैं दोस्तों 7 से, ठीक है, और 7 से गुणा करने के बाद प्लस कर देंगे दोस्तों 9, 9 प्लस कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों कितना हो जाएगा बताइए, इन सबको देखिए 1174 को अगर 7 से हम गुणा करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 8218 होगा, 8218 में फिर 9 जोड़ देंगे तो 8227 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 8227 आया हुआ है, ठीक है। फिर उसी टाइप से दोस्तों यहाँ पर तो जगह नहीं है, देखिए नीचे कर दे रहे हैं। फिर दोस्तों उसी टाइप से यहाँ पर हो गया 8227, ठीक है, और 8227 आप फिर गुणा कर देंगे दोस्तों, और गुणा करके 8 से गुणा करेंगे, 8 से गुणा करेंगे, फिर दोस्तों 8 से गुणा करने के बाद 10 माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा दोस्तों बताइए कितना हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा 8227 और 8 से जब गुणा करेंगे तो 65,816 हो जाएगा, और 10 माइनस कर देंगे तो 65,806 हो जाएगा, और 806 आया हुआ है ना, 65,806। तो दोस्तों इस टाइप से ही चलता है, लेकिन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मिल गया था जो कि 1172 गलत है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न, देख लीजिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसमें देखना है कि कौन सा गलत पद है, बस यही हम लोगों को देखना है। तो देखिए दोस्तों ये हो गया आपको 16, यहाँ पर लिख दिए 16, 16 हो गया, और 16 के बाद प्लस करके और 1 पर स्क्वायर, ठीक है, 1 पर स्क्वायर करें दोस्तों तो कितना होगा बताइए, इसको कीजिए 16 और 1 का स्क्वायर 1 और 16 1 17, यानी दोस्तों यहाँ पर 17 होना चाहिए, ये 19 जो है 19 की जगह पर 17 होना चाहिए। हम लोग आगे भी करके देखते हैं, ठीक है। तो देखिए 17 रख दिए, इसको 17 आना चाहिए था, देखिए 17 इसको रख दिए, और रखने के बाद फिर प्लस, फिर 2 से स्क्वायर, फिर 2 से स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 17 और 2 दूनी के 4, और 4 में 17 जुड़ेगा तो 21, देखिए 21 यहाँ पर आया हुआ है। अब फिर दोस्तों ये 21 रख दे रहे हैं, 21, फिर दोस्तों प्लस, फिर 3 पर स्क्वायर करते हैं, और 3 पर स्क्वायर करते रहे दोस्तों, अच्छे से 3 पर स्क्वायर किए तो 21 और 3 के 9, 21 और 9 30, और देखिए दोस्तों यहाँ पर 30 आया हुआ है। उसी टाइप से दोस्तों यहाँ पर 30 है, 30 से फिर जोड़ देते हैं प्लस, और फिर 4 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक। तो 30 और 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, 30 और 16 46 है, देखिए दोस्तों यहाँ पर 46 आया हुआ है, ठीक है। उसी टाइप से दोस्तों देखिए यहाँ पर रख दे रहे हैं 46, 46 और फिर प्लस 5 पर स्क्वायर, तो कितना होगा दोस्तों 46 और 5 पर स्क्वायर 50 25, 46 और 25 कितना होगा दोस्तों 71, और देखिए 71 यहाँ पर आया हुआ है। उसी टाइप से दोस्तों देखिए 71, ठीक, और 71 हो गया, और फिर प्लस, फिर दोस्तों 6 का स्क्वायर रख दे रहे हैं, 6 का स्क्वायर,
तो 71 और 6 का स्क्वायर 6 6 के 36, 71 और 36 107। ठीक है, तो दोस्तों यानी यहाँ पर जो 19 है यहाँ पर 17 होना चाहिए था। ठीक है, तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन गलत है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में 19 है। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। 19 के स्थान पर 17 होना चाहिए था। ठीक है, एक बार 6 और 6 में प्लस 1 का स्क्वायर जोड़ देंगे तो 17 आना चाहिए। जैसे 17 में 2 का स्क्वायर जोड़े तो 21 आया, 21 में 3 का स्क्वायर जोड़े तो 30 आया, 30 में 4 का स्क्वायर जोड़े 46 आया, 46 में 5 का स्क्वायर जोड़े 71 आया, 71 में 6 का स्क्वायर जोड़े 107 आया। उसी टाइप से दोस्तों 16 में 1 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 17 आना चाहिए था। अब आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न, अच्छे से आप क्वेश्चन को समझिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये है 7 और 6, 7 हो गया ये, और ये हो गया 9। 7 और 9 जुड़ेगा तो कितना होगा दोस्तों? 7 9 जुड़ेगा तो 16 होगा। 7 9 जुड़ेगा तो 16 होगा। देखिए 16 यहाँ पर आया हुआ है। ये 7 और ये 9 जुड़ा तो 16 हुआ, और 16 यहाँ पर आया हुआ है। फिर दोस्तों ये 9 और ये 16 जुड़ा तो कितना हुआ दोस्तों? 9 और 16 जुड़ा तो 25 हुआ। और देखिए दोस्तों ये 25 आया हुआ है। ठीक है, फिर दोस्तों 25 और 16, 25 और 16 जुड़ा दोस्तों तो कितना हुआ? 41 हुआ। 25 और 16 जुड़ा तो 41, और देखिए दोस्तों यहाँ पर 41 आया हुआ है। ठीक है, फिर 41 और 25 जुड़ा तो कितना हुआ दोस्तों? 66 हुआ। 41 और 25 जुड़ा तो कितना हुआ दोस्तों? 66 हुआ। और देखिए दोस्तों यहाँ पर 68 आया हुआ है। यानी दोस्तों ये वाला ऑप्शन गलत है, यानी ये वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पर हम 66 रख देते हैं, अगर इस जगह पर दोस्तों हम लोग 66 रख देते हैं, 66 यहाँ पर अगर हम लोग रख देते हैं, इसको पहले देखिए यहाँ पर ना रखें क्योंकि गड़बड़ा जाइएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर हम 66 रख दे रहे हैं, देखिए ये 68 के स्थान पर 66 रख दे रहे हैं, और 66 और 41 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 66 और 41 को जोड़ेंगे तो 107 होगा, और 107 और 66 को जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना होगा? 107 और 66 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 173 होगा। 173 होगा। ठीक है दोस्तों, यानी दोस्तों कहने का मतलब है कि 68 के स्थान पे 66 होना चाहिए था। 66 क्यों होना चाहिए था? तो देखिए ये दोनों जुड़ा तो 16 आया, और ये दोनों जुड़ा 9 और 16 जुड़ा तो 25 आया। ठीक है, अब फिर 25 16 जुड़ा तो 41 आया, अब फिर 25 और 41 जुड़ा तो दोस्तों यहाँ पर 66 आना चाहिए था, और जो कि आया है 68। तो दोस्तों 68 कहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है? देखिए यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी गलत है। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप समझिए। देखिए दोस्तों ये है 4, ठीक है, और गलत पद हम लोगों को खोजना है। तो यहाँ पर है 4, ठीक, और 4 से अगर हम गुणा कर रहे हैं 0 और 0.5, अगर 4 से 0.5 का गुणा कर रहे हैं तो कितना आएगा दोस्तों? 2 आएगा। और देखिए यहाँ पर 2 आया हुआ है। ठीक है, फिर दोस्तों 2 का, फिर ये वाले 4 का, ठीक है, अब 0.5 से गुणा किए तो 2 आया। फिर ये वाले 2 का गुणा करेंगे कितना से? फिर ये वाले 2 का गुणा करेंगे 1.5 से,
1.5 से अगर 2 का गुणा करेंगे दोस्तों तो कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। और यहाँ पर कितना आया है, 3.5, 3.5 है, जो कि यहाँ पर आना चाहिए था कितना, 3 आना चाहिए था। ठीक है, 3 आना चाहिए था और है कितना, 3.5। यानी दोस्तों ये वाला ऑप्शन गलत है। कैसे गलत है देख लीजिए फिर से एक बार ना, कैसे गलत है देख लीजिए। यहाँ पर अगर 3 होता दोस्तों, यहाँ पर अगर 3 होता और 3 से अब गुणा करते हैं कितना से, 0.5, अरे 0.5 था, उसके बाद 1.5 हो गया, यानी इससे 1 बढ़ गया था। अब इससे दोस्तों 1 बढ़ेगा तो ये 2.5 हो जाएगा, मतलब 2.5। अब 2.5 से गुणा करेंगे दोस्तों 3 से तो कितना आएगा, 7.5 आएगा। आएगा दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों ये वाला 7.5 रख देंगे, ये वाला 7.5 रख देंगे, ये वाला 7.5 और फिर गुणा कर देंगे। अब गुणा कितना से करेंगे दोस्तों, तो इससे 1 ज़्यादा करना है, तो 1 ज़्यादा कितना होगा, 3.5। 1 ज़्यादा कितना होगा, 3.5। और इन सब में गुणा करेंगे दोस्तों तो कितना होगा, 26.25 होगा। ठीक है, 26.25 होगा। फिर दोस्तों ये 26.25 रख देते हैं, 26.25 फिर गुणा, फिर दोस्तों इससे 1 बढ़ा देंगे तो कितना होगा, 4.5 होगा दोस्तों। और 4.5 का 26.25 में अगर हम गुणा करेंगे दोस्तों तो कितना होगा, तो ये होगा 118.125। ठीक है, यानी दोस्तों ये 0.5 से कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, तो फिर 1.5 हो गया। और फिर 1.5 से 1 बढ़ा तो 2.5 हो गया। इसको आधा बोलते हैं, 0.5 को आधा बोलते हैं। आधा से 1 बढ़ा तो 1.5 हो गया। ठीक है, 1.5 से 1 बढ़ा तो 2.5 हो गया, 2.5 से 1 बढ़ा तो 3 हो गया, 3.5 हो गया, 3.5 से 1 बढ़ा तो 4.5 हो गया। ठीक है, और ये वाले 4 से गुणा किया तो ये आया, ये वाले 2 से इससे गुणा किया तो ये आया, ये 3 आया, और यहाँ पर कितना आया है, 3.5। यानी दोस्तों 3 आना चाहिए था और 3.5 आया है, यानी ये वाला ऑप्शन गलत है। 3.5 कहीं ऑप्शन में आया हुआ दोस्तों, देखिए आया हुआ ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी गलत है। यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर हाजिर है, पढ़िए दोस्तों। देखिए कैसे आया हुआ है, ये है 16। ठीक है, तो अच्छे से इसको देखिए, 16 है, 16 गुणे 0.25। अगर दोस्तों 16 गुणे 0.25 से अगर गुणा कीजिएगा 16 से तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब देखिए यहाँ पर 4 आया हुआ है ना। फिर दोस्तों 4 को अगर दोस्तों हम लोग गुणा कर दें 0.50 से, 0.50 से दोस्तों अगर कर दें तो आ जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पर 2 आया हुआ है ना, आया हुआ है ना। उसी टाइप से दोस्तों फिर ये वाले 2 से, अब 2 से फिर दोस्तों 2 से अगर हम लोग गुणा कर देते हैं दोस्तों 0.75, 0.75 तो कितना आएगा दोस्तों, 0.75 अगर हम लोग कर देते हैं दोस्तों तो कितना आएगा, बताइए। 0.75 हम लोग करेंगे तो देखिए 1.5 आएगा, 1.5 यहाँ पाया हुआ है। अब दोस्तों ये 1.5, ठीक है। अब
फिर गुणा कर देंगे 1.5 से दोस्तों, फिर गुणा कर देंगे कितना से 1.00, तो कितना आना चाहिए दोस्तों, कितना आना चाहिए बताइए दोस्तों, आप ही बताइए कितना आना चाहिए। तो आना चाहिए दोस्तों 1.5 आना चाहिए, और कितना आया हुआ दोस्तों 1.75, यानी दोस्तों यहाँ पर ये गलत है। 1.5 आना चाहिए था 1.5 आना चाहिए था, 1.75 आया हुआ है, यानी दोस्तों 1.75 कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। ठीक है, यही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, यही आंसर हो जाएगा, ये गलत है और हम लोगों को गलत ढूंढना था। ठीक है, तो इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों। सारा क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जो कि रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, SSC एग्जाम में तो ये सारे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और भी किसी टॉपिक से कोई प्रॉब्लम है तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा आप लोग किस टाइप के क्वेश्चन चाह रहे हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं लाता हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनकी सहायता से आपके नंबर 2 4 5 नंबर जरूर ही बढ़ेंगे। उस टाइप के ही क्वेश्चन डेली मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। चैनल को दोस्तों इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर ही प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सारी वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।